हनुमान रावण संवाद। कपि विलोकी दशानन बिंसा कही दुर्बाद। सुतवद सुरती कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का समरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन ते कीसा कही के बल धाले बन खीसा। की दो श्रवण सुने नहीं मोही देखियो अति अखंड सठ तो ही। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पे तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे शठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निसीचर कही अपराधा कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल विरचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख बता, क्या तुझे प्राण जाने का भी भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है। जाके बल विरंची हरि ईसा पालन सृजत हरत जस सा। जा बल शीस धरत दस सानन अंड कोश समेत गिरी कानन। जिनके बल से है दशीष ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। जिसके बल से सहस मुख फनों वाले शेष जी पर्वत को और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण किया करते हैं। धरे जो विविध देह सुरत्राता तुम ते सठ सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जय भंजा तेई समेत निप दल मद कंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्ख को शिक्षा देने वाले हैं। जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खर खरदूषण त्रिसरा और बाली बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण त्रिशरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल्लव लेस ते जीत्यो चराचर झारी। तास दूत में जाकर करी हरियान प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई सहस बाहुसन परी लड़ाई। समर बाली सन करी जसु पावा सुनि कपि बचन बेहिस बिरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस भाव से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मामरिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायो फल प्रभु लागी भूखा। कपि स्वभाव ते तोर्यो रूखा। सबके दे परम प्रिय स्वामी मारे मोहि कुमारग गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह को सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे। जिन मोहि मारा ते मैं मारे तेहि पर बाध्य तन्ने तुम्हारे। मोहि न कछु बाधे कछु लाजा कही चाहिए निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। विनती करो जोरी कर गावन सुनो मान तजी मोर सिखावन। देखियो तुम निज कुले विचारी ब्रह्म तजी भजियो भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डराई जो सुर असुर चराचर खाई। तास बैर कभी नहीं कीजे मोरे कहे जानकी दीजे।
जो देवता राक्षस और समस्त चर के खा जाता है, वह काल भी जिसके डर से अत्यंत डरता है, जो उसने कदापि वैर न करो और मेरे कहने पर जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखियो तब अपराध विसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज धर धरहु, लंका चल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्य जन विमल मयंका, तेई सस महु जाई होई कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम बिनु गिरे न सोहा, देख विचारि त्याग मद मोहा। बसन हीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मोह को छोड़ विचार कर देखो हे देवताओं के शत्रु। सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी बिना कपड़ों के नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। सजल मूल जिन सरतई नाही, बरसे गए पुनि तभी सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं होता, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुन दस कंठ कहो पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सके न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागो तम अभिमान। भजयो राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जद्यपि कही कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक वीरति नय सानी। बोला बिहिसि महा अभिमानी, मिला हमी कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति की से सनी हुई बहुत सी हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागसी अदम सिखावन मोहि। उल्टा होई कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अदम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आ गई है, मेरी नहीं। यह मेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनि कपि वचन बहुत खिसी आना, बेगिन हरो मूड कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाय, सचिव सहित विभूषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं लेते। उस सुनते ही राक्षस उसे मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मार्यो दूता। आन दंड कछु करियो गोसाई, सभी कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बेहिसी बोला दस कंदर, अंग भंग कर पठियो बंदर।
यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर के अंग भंग करके भेज लौटा दिया जाए।